आज हम भारत में व्यावसायिकता के मानकों के बारे में कोई डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या ये प्रमुख सिद्धांत और व्यवहार जो हर तरह के प्रोफेशन में अ, आवश्यक हैं, वो कहाँ से आते हैं, इनको आकार देने वाले दिशा निर्देश कहाँ से आते हैं। हमारी जो चर्चा होगी वो मूल रूप से एक क्रिटिकल चर्चा नहीं होगी कि हम एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स या किसी और प्रोफेशनल को पर्टिकुलरली इवेलुएट करें, लेकिन बीच में ये जरूर देखेंगे कि कहाँ से वो सब चीज़ें आती हैं जो इन चीज़ों को आचरण को प्रभावित करती हैं और साथ में पूरे देश की संस्कृति को नए आयाम देने की कोशिश करती हैं। अब व्यावसायिकता की वास्तविक परिभाषा क्या है, भारत में प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं और इन सारी भाषाओं की प्रासंगिकता क्या है, ये जानना जरूरी है। व्यावसायिकता के जो मुख्य गुण हैं उसमें योग्यता, विश्वसनीयता, निष्ठा और सम्मानजनक आचरण शामिल है। यह विश्वास निर्माण और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और खासकर तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में, जहाँ कार्य वातावरण विविध है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बदल रहा है, मनुष्य की अपनी सोच बदल रही है, समाज की सोच बदल रही है, और बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए भारत इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण एक अर्थव्यवस्था बन चुका है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए किस प्रकार का प्रदर्शन चाहिए जिससे कैरियर में विकास तेजी के साथ हो। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि नियामक निकाय और आचार संहिता ये कहाँ से पैदा होते हैं, कौन इनको लागू करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर तरह के सारी प्रोफेशन की एक अपनी ही काउंसिल्स होती हैं, अपनी ही बॉडीज होती हैं जो उनके स्टैंडर्ड व्यवहार को बेसिकली प्रिस्क्राइब करती हैं, सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं। और ये जैसे जैसे समय बदलता है इस आचार संहिता में भी परिवर्तन आता रहता है, लेकिन आवश्यक ये है कि क्या वो फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि पेशेवर के लिए किसी भी प्रोफेशनल के लिए अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है, जवाबदेही बहुत आवश्यक है, और इसी से हर तरह का सार्वजनिक विकास संभव है और हो सकता है। अब भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर हम व्यावसायिकता को देखें तो समय की पाबंदी, पारदर्शिता, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट व्यावसायिकता की नींव है। विश्वसनीयता, लगातार चलता हुआ कम्युनिकेशन, लगातार चलते हुए केयर और कंसर्न के जो मानक हैं, साथ में सही बॉडीज़ में रजिस्ट्रेशन कराना हर एक प्रोफेशनल के लिए आजकल आवश्यक है। यदि आप एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, पोर्टफोलियो डिज़ाइनर हैं, तो ऑब्वियसली आपको भारत में सेबी जैसी संस्था के साथ डिज़ाइन करना आवश्यक है। यदि आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो AICTE के साथ, UGC के साथ या अन्य संस्थाओं के साथ आपको कराना आवश्यक है। आप डिस्टेंस एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके लिए अलग बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो कॉर्पोरेट प्रशासन है ये मजबूत होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्यावसायिक व्यवहार पर नैतिकता और संस्कृति का प्रभाव हमेशा रहता है, और खासकर आजकल जो गिरती हुई नैतिकता है उसके संदर्भ में ये और आवश्यक हो जाता है। क्यों कि हमारा व्यवहार साधारणतया जो मेजॉरिटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए है, और किसी भी देश की जो संस्कृति है और वहाँ का जो परिवेश है वो इस व्यवहारिकता को डेफिनेटली प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें तो नियामक बॉडीज़
यूएसए में, कनाडा में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण केवल ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करने के मामले में नहीं है, बल्कि ये देखने में भी कि क्या वो उन सिद्धांतों को लागू करते हैं जिस कार्य के लिए वो बने हैं। यस, इन सब में एक संस्कृत का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप एक हायरार्की को फॉलो करते हैं जो कि आपको निर्णय लेने में सहायक होती है, और कार्य नैतिकता में भी सामूहिकता को बढ़ावा दिया जाता है, टीम वर्क को। आजकल किसी भी प्रोफेशन को आप ले लीजिए, किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क के जिससे कि आप प्रत्येक या हर तरह के अलग अलग आयामों को कवर कर सकें, और साथ में परंपराओं को और वातावरण को और अधिक प्रोफेशनल बना सकें। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया एक एंशिएंट कल्चर है। एक देखिए सबसे बड़ी बात है क्यों अमेरिका को ज़्यादा आसान हो गया प्रोफेशनलिज्म इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत नया कंट्री है और एंशिएंट वैल्यूज़ को लेकर नहीं आया है। हर जगह की एक छिनी हुई वैल्यूज़ को लेकर वहाँ पर चीज़ें बनी और उनके लिए आसान हो गया। भारत में जैसे फैमिली कल्चर है, सामाजिक कल्चर है, आप किस परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं या शहर के परिवेश से आते हैं, ये सब चीज़ें इस बात को डेफिनेटली प्रभावित करती हैं कि आप अल्टीमेटली किस तरह का व्यवहार करेंगे। आप कितने बड़े प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हों, कितने ही बड़े प्रोफेशनल एजुकेटर हों, परिवारवाद की परंपराएं, अपने जातिगत परंपराएं, ये सब भारत में बहुत ही मूल रूप से इनकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। अब करना क्या है कि आपको परंपराओं के बीच में और आधुनिकता के बीच में संतुलन स्थापित करना बहुत आवश्यक है। You should not look non-professional even following the old ancient values. अब भारत में क्या है व्यावसायिक मानकों की चुनौतियां और भविष्य के रुझान। समय परिवर्तन के साथ जितने भी पेशेवर हैं उन्हें डिजिटल इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंटरफेसेस करने पड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं। एआई धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कार्य जो प्रोफेशनल्स करते थे उनको लेता चला जा रहा है, और यहाँ तक कहा जाता है कि एक समय बाद ज़्यादातर प्रोफेशनल्स भी एआई से रिप्लेस हो जाएंगे, और वो बहुत ही एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति को देखते हुए, भारत की जनसंख्या को देखते हुए काफ़ी भयावह स्थिति होगी। दूसरी चीज़ों में क्या है कि हमें लगातार भ्रष्टाचार के साथ मुकाबला करने की परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जितने रूल्स और रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे और लागू करने में स्ट्रिक्ट होंगे, तो ये सब चीज़ें संभव हैं। अदरवाइज ये सब चीज़ें बढ़ती ही चली जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंगिक समानता को लाना। भारत में अभी भी महिलाओं के प्रति लोगों का जो एटीट्यूड है काम के वर्क प्लेस में, वो डिफरेंट है मेल्स से। इस सबको चेंज करना होगा। और एक बहुत आवश्यक चीज़ ये है कि हमें भविष्य की स्थिरता पर ध्यान देना होगा। हमें भाई भतीजावाद कल्चर से, हमें भ्रष्टाचार के कल्चर से, हमें बैकिंग ग्राउंड के कल्चर से सब कुछ बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा। अंत में निष्कर्ष निकालते हुए जो आवश्यक है कि जितने भी मानक हैं आवश्यकता के, जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो लोकल कल्चर पर, वहाँ की इकोनॉमी पर, वहाँ के टेक्निकी परिवर्तन जो हो रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। नैतिक आचरण को लागू करना, नियामक अनुपालन करना, सांस्कृतिक जागरूकता को अपनाना विश्व में सभी व्यवसायों की सफलता की कुंजी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे व्यवसाय मृतप्राय हो जाएंगे और वहाँ पर परिस्थितियाँ अलग होंगी। और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं कि हम अपने प्रोफेशनल कल्चर को एक बहुत ही एडवांस्ड स्टैंडर्ड